वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। ई कॉमर्स से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी चैप्टर नंबर 1 से, जो कि हमारा था इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। कोई प्रॉब्लम हो उस चैप्टर से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी और ईमेल मी। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है डाटा इन्फॉर्मेशन के ऊपर। डाटा इन्फॉर्मेशन में भी हम वही टॉपिक करेंगे जो आपके रिलेटेड टू एग्ज़ाम होंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले देखिए डाटा क्या है। डाटा सबसे पहले क्या होगा, डाटा कैन बी डिफाइन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट और इंस्ट्रक्शन इन अ formalized manner suitable for communication, interpretation और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मैनर। क्या मतलब है, हम इनको किसी भी करेक्टरिस्टिक्स में, अल्फ़ाबेट्स में, नंबर्स में, या फिर स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स में, या फिर पिक्चर्स की फॉर्म में हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम उसे एनालाइज करके, इंटरप्रिटेट करके हम उसे एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं। आप यहाँ देख भी रहे होंगे हाइलाइट्स में, हम डाटा को इतने सारे टाइप से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ डाटा। ठीक है, यहाँ पर सेम डेफिनेशन है जो मैंने अभी पीछे रीड करी। अब उसके बाद है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कैसे होती है, टू कन्वर्ट डाटा इनटू यूजफुल फॉर्म सर्टेन एक्शन मस्ट बी परफॉर्म ऑन द डाटा। दिस एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग सम एक्शन टू कन्वर्ट इनटू यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जब भी हम प्रोसेस करते हैं, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और टेकिंग प्रोसेस अबाउट, हम उसे कहेंगे प्रोसेसिंग, ताकि हम डाटा को प्रोसेस करके एक रिजल्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। प्रोसेसिंग में भी इंक्लूड कैसे से, मतलब वैलिडेशन, मतलब वैलिडिटी कि वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। सॉर्टिंग, उसे सॉर्ट करेंगे, सीक्वेंस में लगाएंगे। समराइजिंग, सिर्फ मतलब जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन हम उसे लिख लेंगे मेन पॉइंट्स को, बाकी हम रिड्यूस कर देंगे। एग्रीगेशन, मतलब हम उसे मल्टीपल पीसेस ऑफ डाटा में बना लेंगे ताकि वो हमारे लिए एनालाइज और कंपेयर करना इजी हो जाए। फिर हम उसे एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटिंग ऑफ द डाटा। फिर उसके बाद रिपोर्ट, हम फिर उसे डिटेल और सम अप कर लेंगे ताकि कंप्यूट इन्फॉर्मेशन आ जाए। एंड फिर लास्ट स्टेप है क्लासिफिकेशन, ताकि हम उसे सेपरेट डाटा एक वेरियस कैटेगरी में फॉर्म कर लें। उसके बाद है डाटा रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम 5 टाइप का होता है, टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियोस। 5 तरीके से हम उसे बना सकते, और भी बहुत सारे तरीके हैं बट आपको यहाँ पे भी 5 दिए हुए हैं। सबसे पहला है हुआ टेक्स्ट। टेक्स्ट इज ह्यूमन रीडेबल सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स एंड द वर्ड्स दैट कैन बी चेंज इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म्स। मतलब देखिए इधर लिखा है 26 अल्फ़ाबेट है, नंबर्स हैं, पंचुएशन मार्क्स हैं, हम इन्हें कर सकते हैं, या डिफरेंट कोड्स भी हैं, इन तरीक़ों से हम कर सकते हैं। नंबर मतलब 0 to 9, 1 to 10, हम इनमें भी कर सकते हैं। इमेजेस, हम इमेजेस की फॉर्म में भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ऑडियोज़ की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ऑडियो मीन्स साउंड, साउंड इज कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नॉट टू डिक्लेयर लाइक टास्क एंड नंबर्स। वीडियो की फॉर्म में, जो कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर रिकॉर्डिंग, कॉपिंग एंड प्लेबैक और डिस्प्ले मूविंग इमेजेस। इस तरीके से हम अपनी इन्फॉर्मेशन, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कैन बी डिफाइन एज कंसिस्ट ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर दैट आर स्टोर एंड यूज्ड बाय कॉपिंग प्रोग्राम्स। उसके बाद एक करेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइम बाउंड। टाइम बाउंड क्या है, इन्फॉर्मेशन जब हमें ज़रूरत हो तब भी इन्फॉर्मेशन रेडी होनी चाहिए, जब हमें टाइम बाउंड ना हो कि हमें वेट ना करना पड़े उस इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद है एक्यूरेट। हमेशा इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए कि आप कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन ला के रख दो, नहीं। अगर आपने डाटा कलेक्ट किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट ही होनी चाहिए। कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब अनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। जो हमें डाटा चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है वो पूरी होनी चाहिए। अथॉरिटी, मतलब ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, ये नहीं कि हमें खुद उसे बनाना पड़े। फॉर्म में हो, एक सिस्टमैटिक मैनर में हो। पर्पस हो, मतलब पर्पस जैसे कि हमें देखना है स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट के नेम, मार्क्स, रोल नंबर, ये सब। ये नहीं कि स्टूडेंट के फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, ये एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर्पसली होना चाहिए। रिलायबल होनी चाहिए, जो हमें ज़रूरत है वही हो। वैलिड होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी का भी पास्ट का उठा के दे रहे हो, नहीं। अगर हमने प्रेजेंट मांगे तो प्रेजेंट ही होनी चाहिए। नो गार्बेज, कोई भी अनयूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। कंसाइनेंस होना चाहिए। कॉस्ट, मतलब इफेक्ट, अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो लगाओ, कम लग रही है तो कॉस्ट। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे इन्होंने अच्छे से दिया हुआ है एक्सप्लेन करके, आप इन्हें रीड कर लेना। उसके बाद है डाटा में इंफॉर्मेशन एट डिफरेंसेस,
difference between data and information. Data can be defined as facts, statistics collected as reference to analysis, और information provide होगी learn something someone and data process and store and transmitted by a computer. डाटा क्या होगा, एक रो डाटा होगा और इन्फॉर्मेशन होगी एनालाइज डाटा होगा. डाटा को हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव दोनों से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन एक मतलब यूज़ होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए. डाटा कैन बी इन फॉर्म ऑफ नंबर, लेटर, सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, और जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ आइडियाज़ और एक इंटरफ्रेंस में होनी चाहिए. डाटा कैन बी कलेक्टेड है मतलब मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट से हो सकता है. इन्फॉर्मेशन कलेक्ट बाय लिंकिंग डाटा मेकिंग इंटरफेरेंस. डाटा कैन बी रिप्रेजेंट एज स्ट्रक्चर टैबलेट डाटा इन सब में, और इन्फॉर्मेशन रिटर्न होनी चाहिए लैंग्वेज आइडियाज़ और थ्रू बेस्ड ऑन डाटा. डाटा को हम एनालाइज नहीं कर सकते, हम इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं. जो डाटा है उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं बनता, और जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक पार्शियल मीनिंग होना चाहिए. हम डाटा को इंटर रिलेट्स कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन का जो हमने कलेक्ट किया है, और हम इसे और इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस कर सकते हैं इंटर डाटा को जो हमारे पास है. अब है कैटेगराइज ऑफ इन्फॉर्मेशन. देखिए 3 है, स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल. सबसे पहले देखिए स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स कंपनीज टू चार्ज ए बिजनेस एंड स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इंक्लूड प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर ट्रेंड्स, मार्केट प्रोस्पेक्टस. ये सब काम करती हैं जो कि हम कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. वो वाली कंपनीज होंगी वो कर सकती हैं. आप इसे लिख देना एग्जाम्पल में ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए. ठीक है. उसके बाद सेकंड है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, TI. टेक्निकल प्लानिंग इज अ शॉर्ट रेंज प्लानिंग दैट पुट स्ट्रेस ऑन द करंट ऑपरेशंस और शॉर्ट रेंज ऑपरेशन ऑफ एन मतलब टॉप लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल टू बॉटम. इन्होंने लिखा हुआ है जो टॉप लेवल है वो डिसीजन लेते हैं, मिडिल वाले मैनेजमेंट करते हैं, और बॉटम वाले लॉजिकल होते हैं. स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल एंड ऑपरेशन. आप इसे बना देना एग्जाम में ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए. ठीक है. इट मीन्स डायरेक्ट कंट्रोल कॉन्टैक्ट विद द टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल. मतलब वो ऊपर से भी मतलब क्या होगा, ये ऊपर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ये नीचे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. बस दोनों ऑप्शन है, तो ये वाले बेस्ट होते हैं जिनके ऊपर जिनके हाथ में मैनेजमेंट होती है. उसके बाद है ऑपरेशनल. ऑपरेशनल क्या होगा, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में बी डिफाइन एज टू इम्प्लीमेंट ओवरऑल प्रोसेस डे बाय डे डेली ट्रांजेक्शन और लॉजिकल सिस्टम, जो कि मैंने बताया कि वो सिर्फ ऑपरेट कर सकते हैं, लॉजिकल कर सकते हैं. उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन एंड टेक्निकल. मतलब टॉप लेवल में और मिडिल लेवल में क्या है. जो टॉप लेवल वाले हैं क्या है वो व्हाट एंड वाई बोलेंगे, और टेक्निकल वाले बोलेंगे हाउ, मतलब हाउ इट्स टू प्लान और इम्प्लीमेंट. ठीक है. जो स्ट्रैटेजिकल है वो इन्फ्लुएंस करती है कंसिडरेशन मतलब अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल आउटपुट, और जो कि टेक्निकल है वो इम्प्लीमेंट करती है एक्शंस को, स्ट्रैटेजीज को. जो टॉप लेवल है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डायरेक्शंस करते हैं, और जो मिडल मैन है वो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए गोल अचीव करने के लिए, सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए अचीव रिक्वायर्ड करते हैं. जो टॉप लेवल है वो जनरली 5 ईयर्स के लिए होते हैं, इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व करते हैं, और ये होते हैं अप टू अ ईयर मतलब 1 साल के लिए. जो टेक्निकल है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, और जो स्टैटिकल है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है. ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए, और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए. अब आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का यूजेज ऑफ इन्फॉर्मेशन. यूजेज क्या है हमारे इन्फॉर्मेशन के, देखिए एनफोर्स इन्वेस्टमेंट क्या है, जो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन सपोर्ट एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन है. गोल प्रोटेक्शन, इन्फॉर्मेशन क्या है, गोल्स को सेट करती है, हमारे प्रोटेक्ट करती है. ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स, जो हेल्प करती है हमें प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए, जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें डील करने के लिए. रिकवरी, जो हमारे रिकवरी पर्पस है वो कोई केस है क्रैश होने में तो वो हमें वहाँ हेल्पफुल करती है. मेकिंग एंड प्लानिंग, हमें हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग करने में, प्लान्स को पर्पस करने में. इट इज़ अ बेस ऑफ लर्निंग, ये बेस ऑफ लर्निंग है. हेल्प्स इन बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, बिजनेस को कॉन्टिन्यू करने में हेल्प करती है. यूज़ फॉर बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटरी, मतलब बिजनेस एक्टिविटी को मॉनिटर करने में हेल्प करती है, भी कैसा काम चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, एक्टिविटीज़ प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है. इट इज़ यूज फॉर डिज़ास्टर रिकवरी, कोई प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसे भी रिकवर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को अगर हमारे पास है तो.
इट इज़ यूज़ फॉर एप्लीकेशन इन्वेस्टिगेशन, ये हमारे लिए एप्लीकेशन इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ होती है। इट इज़ यूज़ फॉर सिस्टम माइग्रेशन, सिस्टम अगर हमारा कोई सिस्टम है, हमारा कोई लैब वगैरह चेंज हो रही है, माइग्रेट हो रही है, तो वहाँ भी हमें हेल्प करती है। इन्फॉर्मेशन ऑल्सो डू फ्रॉड डिटेक्शन, कई बार इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए फ्रॉड डिटेक्शन का हो जाता है कई बार, तो हमें इन्फॉर्मेशन भी ढंग से देख के अच्छे से करनी चाहिए। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 डाटा एंड इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट होता है। कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड यू कैन आस्क मी और कमेंट मी। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बहुत जल्द हम न्यू वीडियो और न्यू चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।